बच्चों, हम लोग ओजोन कल पढ़ चुके हैं। आज से सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस बार यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोरोना की वजह से H2SO4 के निर्माण की औद्योगिक विधियां और सामान्य विधियां ये हटा दी गई हैं, केवल इसके गुणों को रखा गया है। तो हम फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण से। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाएंगे। यह जल में विलेय है, यह त्वचा पर फफोले डालता है, यह तेल जैसा गाढ़ा रंगहीन द्रव है। यह तेल जैसा गाढ़ा रंगहीन द्रव है। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक गुणों पर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव हम यहाँ बोल रहे हैं, आपको लिखना है। यह उबाले जाने पर अपघटित हो जाता है और SO3 गैस बनाता है। यह उबाले जाने पर अपघटित हो जाता है और SO3 गैस बनाता है। देखें, H2SO4 उत्क्रमण क्रिया का चिन्ह, हम इसको उबाल रहे हैं। SO3 प्लस H2O। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा ऑक्सीकारक गुण। H2SO4 अम्ल। H2SO4 अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है और निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यह है H2SO4, ये टूटेगा तो H2O बनेगा, SO2 बनेगा और नवजात ऑक्सीजन निकलेगी। इसकी प्रमुख ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। इसकी प्रमुख ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं, जिसमें पहला है कार्बन का ऑक्सीकरण। ये हेडिंग डालेंगे, कार्बन का ऑक्सीकरण। तो इसमें लिखेंगे कार्बन सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 बनाती है। तो पहली जो रिएक्शन है H2SO4, इससे बन जाएगा H2O प्लस SO2 प्लस O। अब यहाँ उतार देंगे कार्बन को, प्लस 2O, इससे बन जाएगा CO2। इनको सिंपल करें, ऊपर वाले में 2 का गुणा करके O से O कैंसिल करेंगे। C प्लस 2H2SO4, इससे बन जाएगा CO2 प्लस 2SO2 और प्लस 2H2O। ये एक रिएक्शन हो गई जिसमें हमने कार्बन का ऑक्सीकरण कराया। इसी प्रकार से सल्फर का ऑक्सीकरण कराएंगे। सल्फर का ऑक्सीकरण, तो H2SO4 अम्ल सल्फर को SO2 गैस में ऑक्सीकृत करता है। तो फिर से हमें H2SO4 की ऊपर वाली अब क्रिया उतारनी है, जिसमें नवजात ऑक्सीजन बनती है। ये यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन बन गई और सल्फर का ऑक्सीकरण करेंगे SO2 बनाने के लिए 2 O से, तो बन जाएगा SO2। अब इनको जोड़ने के लिए यहाँ 2 हैं, ऊपर 1 है, तो नीचे ऊपर 2 का गुणा करके O से कैंसिल करेंगे। S प्लस 2H2SO4, ये बनेगा 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3SO2 प्लस 2H2O। इतना समझ में आ गया। ये हुआ सल्फर का ऑक्सीकरण। अब आते हैं फास्फोरस का ऑक्सीकरण। H2SO4 फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। किस में करता है? फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। तो सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करेंगे, इसका अपघटन करेंगे, जिसमें नवजात ऑक्सीजन बनेगी। H2O प्लस SO2 प्लस O,
अब हमें मालूम है कि फास्फोरस ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा तब ऑक्साइड बनेगा और इसका ऑक्साइड P2O5 होता है। तो 2 P के साथ 5 O लगाएंगे और P2O5 प्रबल निर्जलीय कारक है, ये जल को सोख लेता है। जल है 3H2O। 3 इसलिए लेते हैं क्योंकि P की वैलेंसी 3 है, इसलिए हमने 3H2O ले लिया। इनकी आपस में क्रिया कराएंगे, चूँकि 2 हैं फास्फोरस के तो 2 यहाँ पहले लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन लगाएं तो H3 हो गया, फास्फोरस लगाएं P और ऑक्सीजन 5 और 3 8 हैं तो हो जाएगा O4। ये फास्फोरिक अम्ल बना। यहाँ 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 का गुणा करके O से O कैंसिल करेंगे। 2P प्लस 5H3 नहीं 5H2SO4 5H2SO4 इससे बनेगा 2H3PO4 प्लस 5SO2 प्लस 5H2O इधर है 3 इधर है तो ये इसमें लेस हो जाएंगे, बनेगा 2H2O। तो ये अभिक्रिया हो गई फास्फोरस का ऑक्सीकरण। अब इसके बाद Ki पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो जो हम बोलते जा रहे हैं वो आपको लिखना भी है कि सांद्र H2SO4 Ki को I2 में ऑक्सीकृत करता है। सांद्र H2SO4 Ki को I2 में ऑक्सीकृत करता है। तो सबसे पहले H2SO4 की अभिक्रिया लिखेंगे, इससे बनेगा H2O प्लस SO2 प्लस O। अब यहाँ लिखेंगे 2Ki प्लस O प्लस H2SO4 दोबारा से ले लेते हैं, ये निकल जाएगा H2O। अब यहाँ से K को उठा करके SO4 में डाल देंगे तो बन जाएगा K2SO4 प्लस ये 2 I बचे यहाँ पर, ये 2 I ये I2 के रूप में यहाँ से निकलेगा। इनको जोड़ने के लिए O से O कैंसिल करेंगे, 2Ki प्लस 1 और ये 1 मिलके हो गए 2H2SO4। इधर आएंगे K2SO4 प्लस I2 प्लस SO2 प्लस 1 1 2H2O। तो बहुत अच्छी अभिक्रिया है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब इसके बाद KBr का ऑक्सीकरण बिल्कुल इसी प्रकार से क्या कहेंगे, सांद्र H2SO4 KBr को Br2 में ऑक्सीकृत करता है। तो पहले H2SO4 लिखेंगे, इससे बन जाएगा H2O प्लस SO2 प्लस O। तो 2KBr प्लस O प्लस H2SO4, इससे क्या निकला H2O। फिर यहाँ से 2 K उठाएंगे SO4 में डाल देंगे K2SO4 प्लस अब ये देखो 2 Br बचे हैं, ये बनेगा Br2। और मैं इसको जोड़ने के लिए O से O कैंसिल करेंगे, 2KBr प्लस 1 1 2H2SO4 इधर बनेगा K2SO4 प्लस Br2 प्लस SO2 और प्लस 1 1 2H2O। इतना हो गया। अब आते हैं H2S का ऑक्सीकरण। तो सबको मालूम होना चाहिए H2S गैस है, इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है, अर्थात काले नमक जैसी होती है। तो लिखेंगे सांद्र H2SO4 H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है, सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। तो समीकरण हमें वही अभिक्रिया लिखनी है, H2SO4 गिव्स आउट H2O प्लस SO2 प्लस O। अब यहाँ लिखेंगे H2S प्लस O, ये O H2 में जाएगा तो बन जाएगा H2O प्लस S। O से O कैंसिल करेंगे, H2S प्लस H2SO4, इससे बन जाएगा S प्लस SO2 प्लस 2H2O। इतना हो गया। अब आते हैं धातुओं का ऑक्सीकरण।
इसमें पहला वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती, ये लिखना है आपको। वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वे H2SO4 अम्ल से क्रिया कर H2 गैस विस्थापित करती हैं। जैसे यहाँ हम एक एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। Zn प्लस H2SO4, ये H2 निकलेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4। अब हम यहाँ पर अभिक्रिया और बनाएं। Fe की वैलेंसी है 3, तो 3H2SO4 ले लें तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगी 3H2 प्लस Fe के हैं 2, SO4 के हैं 3। इसी प्रकार से Mg प्लस H2SO4, बताइए क्या बनेगा? H2 प्लस MgSO4, अपने आप से करिए। Pb प्लस H2SO4, फिर यही काम करेंगे, H2 बाहर करेंगे, PbSO4 बनेगा। 2Al प्लस 3H2SO4 क्या बनेगा? 3H2 बाहर हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस ये बनेगा। अब इसमें धातुओं से क्रिया में दूसरी है कि वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं वे H2SO4 अम्ल से क्रिया कर H2 गैस विस्थापित नहीं करती। जैसे पहला है कॉपर Cu धातु से क्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं ये। तो सांद H2SO4 कॉपर से क्रिया कर SO2 गैस बनाता है। SO2 गैस, तो सबसे पहले H2SO4 इसको ब्रेक करेंगे, H2O प्लस SO2 प्लस O। अब यहाँ पर देखें Cu प्लस O प्लस H2SO4, इससे क्या निकलेगा? H2O प्लस CuSO4 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो O से O कैंसिल करेंगे तो Cu प्लस 2H2SO4, इससे बनेगा CuSO4 प्लस 2H2O और प्लस ये बचा हुआ SO2। इतना समझ में आ गया। अब इसमें नोट कि कॉपर की तनु H2SO4 अम्ल से क्रिया कराने पर SO2 गैस नहीं बनती। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि 2Cu प्लस O2 प्लस 2H2SO4, ये बहुत डाइल्यूट H2SO4 लिया है हमने, तब ये वायु की ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करेगा तो बनेगा 2H2O हो गया और 2Cu 2SO4 2CuSO4। ये पहली क्रिया हुई कॉपर से। अब आते हैं दूसरी सिल्वर से क्रिया, यानी सिल्वर धातु Ag धातु से क्रिया। सिल्वर से क्रिया कराएंगे तो फिर वही काम है कि सांद H2SO4 सिल्वर से क्रिया कर SO2 गैस बनाता है। तो पहली क्रिया तो वही है, H2SO4 गिव्स आउट H2O प्लस SO2 प्लस O। यहाँ पर 2Ag प्लस O प्लस H2SO4, ये से निकलेगा H2O प्लस Ag2SO4, ये सिल्वर सल्फेट है। O से O कैंसिल करेंगे, 2Ag प्लस 2H2SO4, इससे बन जाएगा Ag2SO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही थर्ड रिएक्शन है मरकरी Hg धातु से क्रिया। मरकरी धातु से क्रिया, तो यहाँ भी SO2 गैस बनती है। तो क्या बोलेंगे
कि सांद H2SO4 मरकरी से क्रिया कर SO2 गैस देता है। तो पहले तो H2SO4 को ब्रेक करेंगे। कैसे? H2O प्लस SO2 प्लस O। अब यहाँ क्या लिखेंगे? Hg प्लस O प्लस H2SO4। इनसे क्या निकला? H2O प्लस HgSO4। इनको जोड़ेंगे, एक O से O को कैंसिल, Hg प्लस 2H2SO4। इससे बन जाएगा HgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद नोट लिखेंगे कि H2SO4 अम्ल Au यानी गोल्ड और Pt प्लेटिनम से क्रिया नहीं करती। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि H2SO4 अम्ल ना तो Au से क्रिया करेगा और ना ही प्लेटिनम से क्रिया करेगा। अब आते हैं उपधातुओं का ऑक्सीकरण। उपधातुओं का ऑक्सीकरण। तो गर्म और सांद्र H2SO4 उपधातुओं से क्रिया कर उनके संगत अम्ल बनाता है, जैसे आर्सेनिक का ऑक्सीकरण। इसमें लिखेंगे सांद्र गर्म और सांद्र H2SO4 आर्सेनिक से क्रिया कर आर्सेनिक अम्ल बनाता है। तो अब क्रिया हम बोल रहे हैं, देखिएगा। H2SO4 इससे बनेगा H2O प्लस SO2 प्लस O। यहाँ पर लिखा आर्सेनिक, इसके दो लिखेंगे, इसका पेंटा ऑक्साइड बनता है और ये पेंटा ऑक्साइड H2O के 3 अणुओं के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा 2H3ASO4। इसे कहते हैं आर्सेनिक अम्ल। ऊपर वाली में 5 का गुणा करके O से O कैंसिल करेंगे, 2AS 5 दूनी 10 H2SO4 और इधर आएगा 2H3ASO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन बिल्कुल इसी प्रकार से एंटीमनी का ऑक्सीकरण भी आपको करना है। इसमें गर्म और सांद्र H2SO4 एंटीमनी को एंटीमोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। इतना समझ में आ गया? ये करना है आपको।